जंतुओं और पादपों में परिवहन भाग 4। नमस्ते दोस्तों, मुझे पता है आप सभी को पहेलियाँ बहुत पसंद हैं, तो चलिए मैं आप सबसे कुछ पहेलियाँ पूछता हूँ। जाइए अपने सब मित्रों को बुला लाइए, बड़ा मजा आएगा। तो बताइए, कहीं बड़ा हूँ कहीं छोटा हूँ, ताज़ी हवा देता हूँ, भोजन भी देता हूँ, बूझो तो मैं कौन हूँ? सोचिए सोचिए, मैं एक पौधा हूँ। चलिए ये अगली वाली पहेली तो थोड़ी मुश्किल है। 2 अक्षर का नाम है मेरा, सबको भाता फल है मेरा, सबसे ज्यादा किस्म है मेरी, फल में गुठली है मेरी। बताइए। आम। मजा आ रहा है ना? चलिए ये आखिरी वाली पहेली बूझिए। केरल का राज्य फल कहलाता, 4 अक्षर हैं इसके नाम में आते, इसके फल का कवच बड़ा कठोर, तोड़ने वाले का देखें जोर। कुछ सूझा? नारियल। क्यों दोस्तों, पहचाना मुझे? मैं पौधमल हूँ। अरे आप सब तो हंसने लगे। हाँ भाई, मेरा भी नाम है। ये मेरे मित्र हैं। हम कई प्रकार के होते हैं, बड़े, छोटे या पेड़ों जैसे बहुत विशाल। बड़ी भूख लग रही है और आज गर्मी भी कितनी है, प्यास भी लग रही है। आप सोच रहे होंगे कि हम पौधों को भी क्या भोजन और पानी की आवश्यकता होती है? आप सबने ये तो पढ़ा होगा कि हमारी हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाया जाता है। वैसे ही पूरे पौधे के अलग अलग भागों को भी तो भोजन पहुंचाना जरूरी होता है। जीवित रहने के लिए हमें पानी भी चाहिए, नहीं तो हम मुरझा जाएंगे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हम पानी कैसे पीते हैं? हमारे पास कोई गिलास या स्ट्रॉ तो नहीं है। आइए इस वीडियो की मदद से इन विषयों के बारे में पता लगाते हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं समझना कि पादपों में परिवहन कैसे होता है। गीता और रमेश अपने माता पिता के साथ इस घर में रहते हैं। मौसी को पेड़ पौधों का बहुत शौक है। देखिए उनका बगीचा कितना सुंदर और हरा भरा है। वे हमारा बहुत ध्यान रखती हैं। समय पर पानी, खाद और पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती है हमें यहाँ। हाँ, मैं भी उनके ही बगीचे का पौधा हूँ। आइए उनके घर चलते हैं। देखते हैं कि आज गीता और रमेश किस शैतानी में उलझे हुए हैं। रमेश है ना, वो बड़ा शरारती है, सारा वक्त गीता को परेशान करता रहता है। रमेश देख, मैंने वहाँ फूलदान में कुछ फूल पानी में डालकर रखे हैं। तू अपनी गेंद को उससे दूर ही रखना। अगर वह गिर गया ना तो मैं बाबा से कह दूंगी। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर सफेद रंग के फूल हैं। माँ, कहाँ हो आप? देखो ना, मेरा पेन चल नहीं रहा। अरे रमेश, ध्यान से। जिस तरह से तुम अपने पेन को झटक रहे हो, अगर थोड़ी सी भी स्याही दीवार पर लग गई ना तो पिताजी तुम्हें डांटेंगे। देख, वही हुआ ना जिसका डर था। जा, अब कपड़ा लेकर आ, झटपट पोंछते हैं इस स्याही को। अरे दीदी, ये देखो, फूलदान का पानी भी लाल हो गया। लगता है स्याही की कुछ बूंदें इस पानी में भी गिर गई। ओहो। चलो बच्चों, जल्दी से आकर खाना खा लो। कल स्कूल जाना है, जल्दी से खाकर सो जाओ। चल रमेश, अब इसको बाद में देखेंगे। देखा दोस्तों, फूलदान का पानी लाल रंग का हो गया। आपको क्या लगता है कि सुबह तक क्या होगा? चलिए सुबह को पता लगाएंगे।
चलो बच्चों, उठ जाओ, सुबह हो गई, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे ये फूल की पंखुड़ियों और टहनी में लाल रंग कैसे हो गया? रमेश जल्दी से यहाँ आ। अरे क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? रमेश यह देख। अरे हाँ, ये कैसे हुआ? पंखुड़ियाँ लाल रंग की कैसे हो गईं? याद है तुझे, कल तेरी शरारत की वजह से तेरे पेन के लाल रंग की स्याही इस फूलदान के पानी में गिर गई थी। ओह हाँ हाँ, याद आया। पर ये लाल रंग इस फूल में कैसे आया? क्या रात को कोई जादूगर आया था? क्यों ना हम इस फूलदान को स्कूल ले जाएं? सारे दोस्तों को दिखाएंगे, शायद हमें कुछ पता चल सके। क्यों दोस्तों, हैरान रह गए ना आप भी? रमेश के पेन से जो स्याही झटक के गिरी थी, वो फूलदान के पानी में मिल गई। उसकी वजह से पानी का रंग लाल हो गया। रात भर इन फूलों की टहनियों ने अपना कारखाना खुला रखा था। उस कारखाने ने लाल रंग के पानी को टहनियों से ऊपर खींच लिया। चलिए देखते हैं कि बच्चे इस पहेली को कैसे सुलझाते हैं। आप भी सोचिए, पता लगाइए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। गीता, तुम ये फूलदान स्कूल क्यों लाई हो? अरे, इन फूलों की पंखुड़ियों में ये हल्का सा लाल रंग कैसे आया? दोस्तों, ये एक जादुई फूल है। अरे रमेश, नहीं दोस्तों, असल में कल क्या हुआ था कि लाल स्याही की कुछ बूंदें इस पानी में गिर गई थी और सुबह जब मैंने इसे देखा तो यह लाल रंग की हो गई थी। हमें समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए हम यह फूलदान स्कूल ले आए। मुझे लगता है कि इस सफेद फूल को लाल रंग पसंद है। हो सकता है कि इस फूल को यह लाल रंग का पानी रूह अफ़ज़ा जैसा लगा हो और इसे वह पसंद हो, इसीलिए वह इसे पी गया। वैसे ये पानी पीने वाली बात सही लग रही है। शायद इस फूल की टहनी ने इस लाल रंग के पानी को खींचा होगा और सारे फूल में पानी पहुंचाया होगा। हाँ, जैसे हरी पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, वैसे ही ये टहनियाँ पानी को पौधे में पहुँचाती होंगी। कुछ कुछ तो बूझ लिया इन बच्चों ने। अरे बच्चों, क्या चल रहा है? और ये क्या है गीता? मुझे तो ये पौधों में परिवहन का एक प्रयोग लगता है। बच्चों, पौधों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जो संवहन ऊतक होता है, उसे जाइलम कहते हैं। आप सब इस विषय के बारे में और जानकारी पता करके लाना। चलो बच्चों, अब अपनी अपनी किताबें निकालो। चलो रमेश, तुम्हारी शरारत की वजह से कुछ नया सीखने को तो मिला, पर मुझे इस विषय पर और भी जानना है। चल जल्दी से घर चलते हैं, फिर पुस्तकालय चलेंगे, वहाँ किताबों में से जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, इन विशाल पेड़ों को तो देखिए। क्या कभी आपने सोचा है कि इन पेड़ों की जड़ों से पानी इतनी ऊपर कैसे पहुंचता होगा? सोचिए सोचिए। दीदी दीदी, देखो घर के पास जूस वाला खड़ा है। चलो चलो जूस पीते हैं। दीदी, इस फूलदान को देखकर कितने सारे सवाल उठ रहे हैं दिमाग में। जरा इन बड़े बड़े पेड़ों को तो देखो। जैसे उन फूल की टहनियों ने जाइलम की मदद से लाल रंग के पानी को ऊपर खींच लिया था, उसी तरह इन विशाल पेड़ों में कौन सी प्रक्रिया होती है? क्या इनमें भी जाइलम होता है जो इतनी इतनी ऊपर तक पानी पहुंचाता है? विचित्र सी बात तो है रमेश। अभी हमने जैसे इस स्ट्रॉ की मदद से जूस पिया, हो सकता है
कि इन पेड़ों में भी लंबे लंबे स्ट्रॉ या पाइप हों? गीता और रमेश का सवाल तो बहुत अच्छा है। अभी उन दोनों ने स्ट्रॉ की मदद से जूस पिया, तो उसकी वजह से जूस ऊपर चढ़कर उनके मुंह तक पहुंच गया, है ना? वैसे ही पौधों और पेड़ों में भी ऐसा ही खिंचाव होता है। पत्तियां अपनी सतह पर मौजूद स्टोमेटा के माध्यम से जल को निर्मुक्त करती हैं। जड़ द्वारा अवशोषित जल जड़ के रेशों से होता हुआ कोशिकाओं और उसके बाद जाइलम तक पहुंचता है। आज तो पौधों के परिवहन के बारे में बहुत सारी नई जानकारी पता करनी है। चल रमेश, अब जल्दी चल, हमें पुस्तकालय भी तो जाना है। हाँ दीदी, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। गीता और रमेश तो चले पुस्तकालय। दोस्तों, है ना कितनी विचित्र सी बात कि हम पौधों में भी परिवहन होता है। छोटे पौधे हों या इस आम के पेड़ जैसे विशाल पेड़, जीवित रहने के लिए हमें भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। आप लोग भी कोई ऐसा ही प्रयोग करने की कोशिश करना। पौधों में परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में और जानकारी पता करना। हम आपको भोजन, ताजी हवा, फूल, गर्मी में छांव और भी बहुत कुछ देते हैं। हम आपका ध्यान रखते हैं और आप हमारा। ऐसे ही ये दोस्ती बनी रहे। तो जाइए, आप भी गीता और रमेश के जैसे पुस्तकालय जाइए और बहुत सारी जानकारी एकत्रित कीजिए। बाय बाय दोस्तों।